नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। हमें इंतज़ार था उस घड़ी का जब भारतीय जनता पार्टी कोई और पत्ता खोलती बिहार में चुनाव जीतने के लिए, और उसने अब अपना पत्ता खोल दिया है। हम सब जानते हैं कि कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कितना भी गिर सकती है, वो हमेशा गिरी हुई ही नज़र आती है। एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनसे गिरी हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी से गिरी हुई पार्टी इस देश में कोई हो नहीं सकती। किस तरह वो गिरी हुई है वो हम थोड़ा डिटेल में और आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि बिहार का चुनाव जीतने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना का खेल शुरू कर दिया है, यानी कोरोना वैक्सीन को बीच में लाकर खड़ा कर दिया और ये घोषणा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर बिहार में वो चुनाव जीतेगी तो जनता को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाएगी। यानी अभी तक कोरोना की वैक्सीन आई भी नहीं है, अभी तक बनी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दिया कि भैया आप हमें जिताओ, हमारा मुख्यमंत्री अगर हुआ, हमारी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीत गई तो आप सबको कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। हो सकता है कि भारतीय जनता उनकी इस बात को मान भी ले, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कोरोना वैक्सीन कितनी महंगी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, आम आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, वो उसको अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो बहकावे में आ जाए। यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा कर दिया कि कोरोना वैक्सीन उन्हें फ्री में दी जाएगी। हालांकि अभी तक उसकी कोई डेट की घोषणा नहीं हुई है कि कब तक कोरोना वैक्सीन आएगी। यानी कि अगर आपको कोरोना वैक्सीन मुफ्त में चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। तो फिर क्या इस देश में बाकी जो जनता है, क्या हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में कोरोना नहीं है? क्या सिर्फ बिहार के मरीज़ों को ही कोरोना की वैक्सीन पड़ेगी? या फिर ये मान लिया जाए कि जिस जिस राज्य में चुनाव आते जाएंगे उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी वहाँ की जनता को कोरोना वैक्सीन देगी, और जिस राज्य में चुनाव नहीं होंगे वहाँ की जनता को कोरोना वैक्सीन नहीं मिलेगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी का ये नया खेल कैसा है। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ रहा था कि इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है, बिहार में वो बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है हिंदू मुसलमान के नाम पर, जिस तरह से चुनाव लड़ती है पाकिस्तान के नाम पर, जिस तरह से चुनाव लड़ती है नफ़रत बांटकर, इस बार भी उसी तरह का गंदा खेल बिहार में शुरू किया गया था। जी हाँ, पाकिस्तान का नाम लिया गया प्रचार में, जिन्ना का नाम लिया गया प्रचार में। किसी ने ये कहा कि अगर कांग्रेस की और आरजेडी की मिली जुली सरकार अगर आएगी तो कश्मीर के आतंकवादी वहाँ आकर शरण लेने लगेंगे, और इस तरह के खूब सारे प्रोपेगेंडे फैलाए गए। लेकिन जनता ये समझ चुकी थी बिहार की कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जुमला है, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से चुनाव जीतती है, इसलिए बिहार की जनता ने उनको उसका जवाब देना शुरू कर दिया था। और वो जवाब इस तरह से था कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देखे जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर जा रहे हैं और उन्हें गांव की जनता भगा दे रही है, अपने पास खड़ा नहीं होने दे रही है। हमने ये भी देखा कि नीतीश कुमार के स्पीच में, नीतीश कुमार के भाषण में लोग खड़े होकर लालू प्रसाद यादव का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से भी हुए हैं। हमने ये भी वीडियो में देखा कि एनडीए के जो कैंडिडेट हैं गए हैं वोट मांगने के लिए तो उन पर स्याही फेंकी गई। हमने ये भी देखा है कि नीतीश कुमार की ही रैली में, नीतीश कुमार के ही भाषण में नीतीश कुमार चोर है का नारा लगा है। जाहिर सी बात है ये सारे जो वीडियोज़ आए हैं उन्हें देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पूरी तरह से बौखला गई और उन्हें लगने लगा कि इस बार हिंदू मुस्लिम का बहाना नहीं चलेगा। उन्हें लगने लगा कि इस बार नफ़रत की बातों से बिहार की जनता पर असर नहीं पड़ेगा। उन्हें लगने लगा कि इस बार पाकिस्तान को जिस तरह से बीच में लाकर चुनाव लड़ते हैं उसका भी असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि इस बार की जनता चाह रही है विकास पर वोट देना। जिस तरह से तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना है तो आकर बात करो मुद्दे पर, बेरोज़गारी पर बात की जाए, बेरोज़गारी पर चुनाव होना चाहिए, महंगाई पर चुनाव होना चाहिए। और आपको बता दूं कि पहले कुछ अभी 2-3 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कहा कि पैसे नहीं है, इस वजह से कहाँ से रोज़गार आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोज़गार देने की बात की, वैसे ही एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोज़गार देने की बात की। तो अब ये 19 लाख रोज़गार कहाँ से आएंगे? जाहिर सी बात है कि तेजस्वी जिस तरह से मुद्दों
पर जिस तरह से वहाँ की बेरोज़गारी पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ना चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि इन मुद्दों पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अभी घोषणा पत्र में जिस तरह से उन्होंने कहा कि रोज़गार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे। मेरा सवाल एनडीए से है, नीतीश कुमार से है, भारतीय जनता पार्टी से है कि पिछले 15 सालों से बिहार में आपकी सरकार थी, आपने 15 सालों में क्यों नहीं किया, और क्यों आपको 5 साल चाहिए? ये भी एक जुमला ही है। जाहिर सी बात है, ये आप भी समझते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि जनता को अब विकास चाहिए, काम चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुके हैं कि गांव-गांव से लोग खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, गांव-गांव से लोग, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है एनडीए के लीडर्स को। इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम का पत्ता छोड़कर अब कोरोना का पत्ता खोला और ये कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी बिहार में तो फिर उन्हें कोरोना की मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। क्या बिहार की जनता एक और जुमला बर्दाश्त करेगी? भारतीय जनता पार्टी के अब प्रचार के तरीक़ों को देखें तो ये साफ झलकने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है और उन्हें ये आभास हो चुका है, एहसास हो चुका है कि इस बार बिहार से वो उखड़ने जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार ही भारतीय जनता पार्टी बिहार से उखड़ चुकी थी, तब नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के साथ जब चुनाव लड़े थे तब भी बिहार से भाजपा उखड़ चुकी थी। मगर नीतीश कुमार को न जाने कौन सा चूरन दिया गया, न जाने कौन सी धमकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई कि नीतीश कुमार ने सरकार को गिराकर बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से सरकार बनाई। इस बार भी जनता का रुख ऐसा लग रहा है कि फिर भारतीय जनता पार्टी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी की हार के साथ साथ नीतीश कुमार की भी हार होगी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हर तरह के पत्ते खोल रही है कि किसी भी तरह से वो जनता को लुभा सकें, किसी भी तरह से बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना सकें और कुर्सी हासिल कर सकें। आपकी आवाज़